इंटीग्रेशन के चैप्टर में हम ऑलरेडी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 7.4 एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। आज हम कुछ नई फॉर्म सीख रहे हैं। 6 हमारे सामने कुछ फॉर्म्स हैं, हमें अपने इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप डायरेक्टली उनका इंटीग्रेशन कर सकते हो। बेसिकली ये इंटीग्रल है आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में। आपको दिख रहा होगा कि अब तक नीचे अपॉन में अगर स्क्वायर भी है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव अपीयर था, नीचे हमने फंक्शन था, ऊपर उसका डेरिवेटिव था। बहुत इजीली चीजें सॉल्व हो गई। लेकिन अगर आपको इंटीग्रल इस फॉर्म में दिख रहा है तो उसका सॉल्यूशन आपको ये वाला जो आंसर है वही देगा। मतलब इस तरीके की फॉर्म को आप डायरेक्टली इन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म हमारी कब अप्लाई की जा रही है। तो ये 6 आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में 3x² अपॉन x6 + 1 है। देखने में तो ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही है, लेकिन अगर हम इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दें तो किसी ना किसी एक फॉर्म में ये जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, ऊपर मुझे x की स्क्वायर पावर दिख रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से मैं नीचे भी स्क्वायर बनाऊं। तो क्या यहाँ इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ऐसे, x³ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ज्यादा बेटर लग रहा है। हमने क्या किया, x6 को हमने सब्स्टिट्यूट किया x³ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही होता है। अब देखो यहाँ पर आप देखो तो x² प्लस a², ठीक है, ये फॉर्म है, बट उसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो हमें भी यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम x³ को t लेट कर देते हैं। अब हमने x³ को जब t लेट किया तो अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका 3x² = t का हो जाएगा dt/dx, और ये हो जाएगा 3x² dx dt। तो अब सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे तो देखो 3x² dx की जगह पे क्या आ गया है, dt। आपने x³ को t लेट किया था, तो ये हो गया आपका t² प्लस 1²। अब बताओ, अब वो फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है? बिल्कुल आप ये वाली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 1/a। अब a का मतलब क्या है, जो यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर तो 1 ही है, 10 इनवर्स x/a। अब हमारे लिए x क्या है यहाँ पर, t अपॉन a प्लस c। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, बस हमें t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर आप करोगे 10², t की वैल्यू आपने क्या लेट करी हुई है, x³, तो आपका आंसर आ गया 10 इनवर्स x³ प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। करो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब थोड़ा सा डिफरेंट, अंडर रूट के अंदर है। देखो फॉर्म तो हमें नजर आ रही है कि हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो फॉर्मूला तो उनमें से किसी का ही लगेगा। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ये वाली फॉर्म्स इस्तेमाल करोगे कि x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो आपने जितने ही फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े हैं उसके अंदर x का कॉफिशिएंट नहीं था कुछ भी। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि हमें x का कॉफिशिएंट यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो आपको क्या करना है, x का कॉफिशिएंट हटाना है। तो आप 25 बाहर निकालो, तो ये 9/25 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका माइनस का x², ठीक है। अब इस 25 को अगर आप बाहर निकालते हो रूट से, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो आप इसे 1/5 को रखिए बाहर, और अंदर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 25 किसका होता है, 5 का। तो ये हो गया आपका 3/5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये पूरी चीजें अंडर रूट के अंदर। अब आपको कौन सी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करनी है, आप अप्लाई करेंगे 1/√के अंदर a² माइनस x² विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a प्लस c। हम इस वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप सीधे सीधे देखो, आपके पास ये 1/5 तो एज इट इज है, साइन इनवर्स x आपके लिए क्या है यहाँ पर, ये रहा, और a की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 प्लस c। अब देखो आप क्या करोगे, 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब ये 5 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 5x/3 प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन इजी था, बस समझने वाली बात ये थी कि x का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है। अब आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे ये वाला फॉर्म अप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी आप ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम वो फॉर्म बना सकते हैं, कैसे
मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर sec स्क्वायर एक्स है और नीचे 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 है। तो यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन में देखो 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है, हम 4 को भी तो लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। अब किसी तरीके से अगर 10 की जगह पर एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमें फॉर्म दिख रही है, तो ऐसा करते हैं लेट 10x बी टी, क्योंकि देखो 10x का डेरिवेटिव ऊपर है, क्योंकि हमें sec स्क्वायर x को भी हटाना है यहां से। तो नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर ये फॉर्म बनाकर लिख रही हूं। ठीक है, हमने डेरिवेटिव कर लिया है, ऊपर एलिमिनेट करते हैं, ये आ जाएगा आपका dt अपॉन 10 को आपने t लेट किया तो t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप खुद देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये आपको कौन सी फॉर्म नजर आ रही है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली फॉर्म दिख रही है आपको सीधे सीधे। तो देखो ये वाली फॉर्म हमें यहाँ पर दिख रही है सीधे सीधे, तो लगाते हैं इस वाली फॉर्म को, तो log x की जगह पे यहाँ पे फिलहाल आप क्या लिखेंगे t प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जो आपने यहां लिखा है वो एज इट इज आपको यहां पर लिखना है। तो यहां पर आप लिखोगे टी स्क्वायर प्लस 4, अब 2 का स्क्वायर आप 4 यहां पर लिख सकते हो। सिंपल, बस टी की वैल्यू को एलिमिनेट करो, टी की जगह पे यहां आ जाएगा आपका 10x प्लस यहां आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। देखो कितना सिंपली आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब यहां पर आपको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपको रिड्यूस करना है उस फॉर्म में, ये वाला इक्वेशन आप इसी फॉर्म से सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो इसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो मुझे x का कोई कॉफिशिएंट नहीं चाहिए, x का कॉफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए। तो मेरा पहला काम ये है कि मुझे यहाँ से x का कॉफिशिएंट 1 करना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे 9 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9 एक्स प्लस 5 अपॉन 9। ठीक है, अब ये जो 9 है आपका ये आ जाएगा बाहर, ये हो गया आपका 1 अपॉन 9 डी एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा 2/3, इसे आप लिख सकते हो 2/3x प्लस 5/9। अब आपको क्या करना है, अब हमें यहां पर बनाना है, तो हम बनाना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हमें बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा बनेगा ये डिपेंड करता है टोटली इस वाले पॉइंट पर, ये डिपेंड करता है इस पर। अब देखो अगर ये आपका x वाला पॉइंट, अगर ये x वाले नंबर प्लस के हैं तो a प्लस बी बनेगा, अगर ये माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब वो बनेगा कैसे, देखो जो आपका ये जो मिड टर्म है ये 2/3 है ना, आपका जो भी मिड टर्म आए आप उसे मल्टीप्लाई कर दिया करो 1/2 से। क्या करना है, इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपका मिड टर्म आएगा उस मिड टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 1/2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास 1/3, तो मुझे इस पूरे टर्म को 1/3 से 1/3 के स्क्वायर से प्लस करना है और 1/3 के स्क्वायर से ही माइनस। देखो जरा ध्यान से क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9 माइनस 1/3 स्क्वायर और प्लस 1/3 स्क्वायर, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में कोई चीज माइनस कर रहे हो तो प्लस भी करनी है। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि देखो ये मिल गया मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस चीज को चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि अगर ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए क्या ये यही नहीं बन रहा जो मैंने अभी सिलेक्ट करे हैं, वही फॉर्म बन गई। इसका मतलब अब मैं इन तीनों की जगह पर क्या लिख सकती हूं, यहां पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बात समझ आई, मेरा क्वेश्चन पहले से इतना था एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9, मैंने क्या किया इस x वाले टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई किया,
तो मुझे एक टर्म मिली 1/3, मैंने 1/3 के स्क्वायर से ही प्लस किया, 1/3 के स्क्वायर से ही माइनस किया, और ये x का टर्म ही हमें ये बताता है कि a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन दिखा तो हमें प्लस का ही बनाना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बचा क्या क्या हमारे पास, मेरे पास बचा है ये प्लस का 5/9, और ये 1/3 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/9, ये बच गया है। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास क्या है 1/9 इंटीग्रल के अंदर dx, ये तो एज इट इज लिखेंगे आप x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/9 dx के अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9, जिसको हम यहाँ पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी हमारी फॉर्म बन रही है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की, विच इज़ इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो इसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर क्या हुआ 1/9 बाहर एज इट इज़, 1/a तो यानी कि 2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3, क्योंकि x प्लस 1/3 हमारे यहाँ पर x है, a यानी कि 2/3 प्लस c। तो अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो सकता है तो वो हमने कैंसिल कर दिया है, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1/6 tan इनवर्स ब्रैकेट में एंगल है उसका 3x प्लस 1/2 प्लस c। तो अब हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और ये वाला जो फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हमने फॉर्म्स पढ़ी वो इजीली हमारा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया था, बट ऐसी फॉर्म को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं कहूंगी, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए मुश्किल लगता है बच्चों को ये। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में कराए हैं वो ऐसे कराए हैं कि आप पूरी एक्सरसाइज अब उससे सॉल्व कर सकते हो, वो सिमिलर टाइप्स के ही क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। तो पहले इसको करते हैं कि इसको सॉल्व किया कैसे जा सकता है। देखो, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो पहले तो एक्स स्क्वायर चेक कर लेना कि क्या उसका कोफिशिएंट 1 है या कुछ और है। लकीली हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, नहीं होता तो पहले मैं उसको 1 बनाती कॉमन लेके। चलो ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में बहुत कुछ है, 5x प्लस 3, अगर मैं नीचे वाले को t लेट कर दूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 16th क्वेश्चन भी है, जो कि है 4x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं t लेट करूं ना तो ऊपर उसका डेरिवेटिव तुरंत है, तो वहां तो मुझे ये दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन यहां दिक्कत आएगी। तो ऐसे में हम क्या करें, देखो पहले तो एक काम करो, पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लो, पहले इसको जो फॉर्म है वो फॉर्म क्रिएट आप कर लो, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। चलिए करते हैं इस काम को। तो देखो जरा, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको ये देखना है कि जो x वाला टर्म है वो प्लस का है या माइनस का है, वो प्लस का है, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, पहली चीज। दूसरी बात, चलो ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इस x वाले टर्म को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है 1/2। अगर आप 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 2। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। अब इससे हुआ क्या, हमारे पास यहां पर 5x प्लस 3dx, अब मैं देखूं अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर हम लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मिल गया मुझे। और दूसरा मेरे पास अब क्या बचा हुआ है 10 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर खोलूंगी तो 4 बचेगा, तो 10 माइनस 4 का मतलब क्या हो गया 6। तो यानी कि यहां पर मेरे पास बचा प्लस का 6, जिसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। इतना तो अब आप सीख गए होगे ना कि डायरेक्टली कैसे लिखते हैं। अब देखो, मुझे नीचे तो फॉर्म अपियर हो रही है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, बट मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये 5x प्लस 3। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखो जो नीचे आपको अंडर रूट में दे रखा है ना, इसको टी लेट करो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे अब इसको, अब आप इसको लिखेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, 4x का क्या हो गया 4, 10 का हो गया 0, और इधर आ गया आपका dt बाय dx
तो ये हो गया आपका 2x प्लस 4 dx इज इक्वल्स टू dt। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप कहोगे कि समस्या हमारी अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। ऊपर तो 5x प्लस 3 है, नीचे 2x प्लस 4 है। कोई बात नहीं, बना लेते हैं ऊपर। यही फॉर्म कैसे बनेगी, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मुझे ना सिर्फ यहां पर 2 चाहिए, 5 नहीं चाहिए। तो अगर मैं इस 5x को 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। पर 5 से सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं क्या? साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलो वो तो कर लेंगे। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, लेकिन 2 भी तो चाहिए ना x के साथ, और क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मैं इंटीग्रल को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो मैं यही काम करती हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे 5x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया है 2/5 से। ये बात समझ आई या नहीं आई? मुझे यहाँ पे 5 नहीं चाहिए तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। मुझे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट जो चीज आप यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको उसको यहां पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे 1/2/5 लिखूंगी तो क्या बचेगा? 5/2 ऊपर जाके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसी 5/2। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि मैं डिवाइड करूंगी ना यहाँ पे, तो डिवाइड करूंगी तो 1/2/5 लिखूंगी तो 5 ऊपर ही जाएगा। तो वो काम मैंने डायरेक्टली कर दिया। आप 12th क्लास में इतना काम आप कर सकते हैं इजीली। चलिए अभी आगे चलते हैं इसको। अभी फिलहाल मैं इसको एज इट इज लेकर चल रही हूँ, ठीक। अब जरा अंदर हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बचा है? अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बच जाएगा 2x, ठीक है। और यहां क्या बचेगा? 6/5। बताइए यहां तक कोई समस्या नहीं। अब बात आती है कांस्टेंट की। भाई कांस्टेंट वाले की इतनी कोई चिंता की बात ही नहीं है। कांस्टेंट में मुझे अब क्या चाहिए? 4। तो सिंपल, आपने ज्यादा कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल आप क्या करो, इसमें 4 प्लस कर दो और 4 ही माइनस कर दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो चाहिए उसे एक साथ लो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 2x प्लस 4 dx अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 10। आपके पास अब ऊपर क्या क्या बचा? आपके पास ऊपर बचा 6/5 माइनस 4। इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या बचेगा आपका? 6 माइनस 20, यानी कि ये बचेगा आपका माइनस का 14/5। आप इसे सेपरेट कर दो, ठीक है। माइनस का 14/5 जो आपके पास बचा है, अब यानी कि यहां पे लगेगा माइनस का साइन। इस 5/2 को साथ में लेके चलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बचा था हमारा? माइनस का 14/5। तो ये इंटू में जाएगा आपका 14/5। माइनस में ऑलरेडी बाहर लगा ही चुके हो। सेपरेट कर रहे हैं अब हम इसे, ठीक है। तो हमने सेपरेट कर दिया है इंटीग्रेशन, और ये बचेगा आपका फिर 1/√के अंदर x² प्लस 4x प्लस 10। अब इसे करने का हमारे पास फायदा हुआ क्या? आप बहुत ध्यान से देखो। मैंने यहां पर नीचे वाले टर्म को t लेट किया था, ऊपर उसका डेरिवेटिव दिख गया। ये देखो यहां मैंने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे? dt/√t। इधर वाले की तरफ अगर आप देखो तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये आपका बचेगा माइनस का 7 अपॉन में। इसको आप ऑलरेडी देखो यहाँ पे सॉल्व कर चुके हो। नीचे वाले पोर्शन को, ऊपर वाला पोर्शन तो हमारा गया, हमने नीचे वाले को ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। तो ये है, इसे बंद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म सॉल्व कर रखी थी यहां पर। तो ये अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, ये हमने यहां पर यूज कर लिया। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको मानना है I1 और इसको मानना है I2, और अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करना है। देखो मैंने ना यहां पर ये काम दोनों पहले इसलिए कर दिए थे ताकि मैं इजीली फटाफट यहां सब्स्टिट्यूशन कर दूं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जरूरी नहीं है कि आप ये काम पहले करें। आप पहले इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मतलब आप ये सब्स्टिट्यूशन बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। बस अब हमें इन दोनों को अब हमें इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है और आंसर लिखना है। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ इसके बाद। बंद करो जरा। नहीं, अब हमारे पास I1 था ये, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? 5/2 एज इट इज 1/√t, यानी कि 1/√x का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है।
कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, शोर नहीं मचाना लेकिन फिर अगर आ रही हो तो। हमारे पास I1 है 5/2 1/√t dx। तो अब हमारे पास 1/√t यानी कि 1/√x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2√x। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसको 2√t प्लस c। अब 2 से 2 कैंसिल, 5√t। अब रूट के अंदर वाली चीज को हमने क्या लेट करा हुआ था, t की वैल्यू क्या थी, x² प्लस 4x प्लस 10। ठीक है। अब I2 हमारे पास क्या है, माइनस का 7 1 में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो तो मैं लगा दूंगी अभी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर √6 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा dx। अरे वो फॉर द सेफर साइड, और ये है अंडर रूट के अंदर। अब हमारे पास ये कौन सी वाली फॉर्म बनी है, अंडर रूट के अंदर, कितना गंदा आ रहा है, 1/√रूट के अंदर x² प्लस a²। अब ये कौन सी फॉर्म है, log x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a²। ठीक है, तो डायरेक्टली लगाते हैं इसको, -7 एज इट इज log, ये पूरा x है आपके लिए, तो x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर ना, अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी आप डायरेक्ट वही लिखो, x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। अब क्या करना है, इन दोनों आंसर्स को कंबाइन करके फाइनल आंसर 5√x² प्लस 4x प्लस 10 -7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। यह है फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके साथ हमने इस एक्सरसाइज को कवर कर लिया है।